नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। हम अक्सर सुनते हैं कि हमें अपने दिल की सुननी चाहिए, जिस काम में मन लगे वो करना चाहिए, अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, उसी को अपना करियर बनाना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये बातें बिल्कुल सही हैं, पर एक सच ये भी है कि हमसे ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। तो सवाल उठता है कि क्यों? ज़्यादातर लोग लाइफ में जो आसानी से मिल जाता है उसे ही अपनी किस्मत मान लेते हैं और बस यूं ही सस्ते में अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं। ऐसा शायद इसलिए होता है क्योंकि दिल की सुनना आसान नहीं होता, इसमें कई चैलेंजेस आते हैं और आज मैं ऐसे ही कुछ चैलेंजेस के बारे में अपने थॉट्स इस वीडियो के जरिए शेयर करने जा रहा हूँ। तो बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है सोसाइटी का अपोजिशन। यदि आपका पैशन लोगों से हटकर है तो आपको समाज के विरोध के लिए तैयार रहना चाहिए। सबसे ज्यादा अपोजिशन तो आपकी फैमिली से ही हो सकता है, क्योंकि वही आपके सबसे प्रिय लोग हैं जो सबसे अधिक आपकी चिंता करते हैं। खास तौर पर मिडिल क्लास फैमिली, जहां जॉब को ही सबसे सिक्योर माना जाता है, वहां अगर आप कुछ हटकर कुछ अलग करने का सोचते हैं तो फैमिली आपके खिलाफ हो जाती है। पर जब आप अपने काम में लगे रहते हैं तो धीरे धीरे वही लोग आपकी मदद में सामने आ जाते हैं। इसलिए इस इनिशियल ऑपोजिशन को पार्ट ऑफ प्रोसेस समझें और इससे घबराएं नहीं। दूसरे नंबर पे आपको ये लगता है कि दोस्त आपसे आगे निकल जाते हैं। सभी का अपना अपना फ्रेंड सर्कल होता है और मौज मस्ती होती है, एग्जाम की टेंशन होती है, हम बड़े होते हैं और फिर जिंदगी की शो कॉल्ड रेस में लग जाते हैं। ज्यादातर लोग कॉन्वेंशनल विजडम अपनाते हुए डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी नौकरी आदि के चक्कर में लग जाते हैं और देर सवेर उन लोगों को इसमें कामयाबी भी मिल जाती है। अगर सचमुच आप दिल से यही करना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। दिल की सुनना हमेशा सिंगर, क्रिकेटर या एक्टर बनना ही नहीं होता। ये इंजीनियर, डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना भी हो सकता है। और एक दूसरे केस में भी यह करना सही है। जब आप क्लियर नहीं होते कि आप दरअसल लाइफ में करना क्या चाहते हैं, तो भी आप यही रास्ता चुन सकते हैं। इसमें कम से कम आप फाइनेंशियली सिक्योर रहेंगे, जो कि बेहद जरूरी है। चैलेंजेस तब आते हैं जब आप अपने लाइफ गोल्स को लेकर क्लियर होते हैं और अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। और ऐसा लाइफ के किसी भी स्टेज में हो सकता है। पहले हो जाता है तो ठीक है, पर अधिकतर ये क्लैरिटी थोड़ी देर से आती है। अपने काम में बिलीव करिए, इन डिस्ट्रैक्शंस की लाइफ बहुत छोटी होती है। अगर आप सचमुच अपने काम को लेकर पैशनेट हैं तो आप जल्द ही इनसे पार पा लेंगे। जब अमिताभ बच्चन को 27-28 साल की उम्र में पहली बार फिल्मों में ब्रेक मिला था तो उस वक्त तक उनके भी बहुत सारे क्लासमेट्स अच्छी नौकरियों में सेटल हो चुके थे। ऐसे में उनके भी अंदर सवाल उठे होंगे, पर उन्होंने उन डिस्ट्रैक्शंस को खुद पर हावी नहीं होने दिया और आज इतने महान अभिनेता बने। आप भी औरों के आगे निकलने से परेशान मत होइए। लंबी रेस के घोड़े शुरू में धीमे धीमे ही दौड़ते हैं। तीसरा, सफलता के लिए लंबा इंतजार। दोस्तों, कई बार लोग कामयाबी के बहुत करीब पहुंचकर हार मान लेते हैं। आपको ध्यान देना होगा कि आप अपने काम को अंजाम तक पहुंच जाएंगे। किसी भी काम को करने में टाइम तो लगता ही है, और जब काम बड़ा हो तो समय भी बड़ा लगता है। दोस्तों, आपने KFC के बारे में तो सुना ही होगा, केंटकी फ्राइड चिकन। इसके फाउंडर कर्नल सैंडर्स ने जब अपनी बिजनेस आइडिया के लिए लोगों को कन्विंस करना चाहा तो उन्हें हजारों बार ना सुननी पड़ी। कई बार वो अपनी कार से ही एक रेस्टोरेंट से दूसरे रेस्टोरेंट जाते थे और वहां के मालिकों से मिलते थे। इस दौरान कई बार उन्हें अपनी कार में ही रात गुजारनी पड़ी, उन्हें कार में ही, लेकिन उन्हें अपने चिकन बनाने की सीक्रेट रेसिपी पर इतना यकीन था कि उन्हें पता था कि मैं एक न एक दिन सक्सेसफुल जरूर होऊंगा। और देर से ही सही, पर उन्हें सफलता मिली और आज KFC दुनिया भर में एक सक्सेसफुल ब्रांड के रूप में माना जाता है। चौथा, बोरियत फील होना। ऐसा भी होता है कि आप जिस चीज को करना बहुत अधिक पसंद करते हैं उसी को करने में बोरियत होने लगे। सोचना चाहिए कि आपका पैशन खत्म हो गया है, बल्कि अपने काम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए नए तरीके और आइडियाज खोजने चाहिए। कुछ दिन में खुद ब खुद बोर्डम खत्म हो जाएगा और आप फिर से उसी जोश और जुनून के साथ अपने ड्रीम को परस्यू कर पाएंगे। इतना ध्यान रखिए कि अपने दिल की सुनने वाला हर एक सफल व्यक्ति कभी ना कभी इस फेज से जरूर गुजरता है। दोस्तों, इस वीडियो में पांचवा और आखिरी चैलेंज मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है फोकस लूज करना। मैंने कई बार लोगों को कहते सुना है कि वेल बिगिन इज हाफ डन, मतलब पहला स्टेप लेना ही सबसे कठिन है, उसके बाद सब हो जाता है।
पर मुझे लगता है कि पहला स्टेप लेना आसान है। आप कोई भी काम कुछ एफर्ट डालकर शुरू कर सकते हैं। कठिन तो उसे पूरा करना है, उसमें सफलता पाना है। होता क्या है कि आप पूरी एनर्जी के साथ अपने दिल के कहे रास्ते पर बढ़ते हैं, पर कुछ दूर जाने के बाद ही आपको नए अल्टरनेटिव्स दिखने लगते हैं। आपके मन में आने लगता है कि शायद ये काम छोड़कर वो करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर आप जो कर रहे होते हैं उसमें आपका फोकस कम होने लगता है। आप दूसरी आइडिया की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, और ऐसा करने से आप जो कर रहे होते हैं उसमें भी आपका 100% नहीं दे पाते हैं एंड अल्टीमेटली सक्सेस से दूर रह जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने आगाज को अंजाम तक पहुंचाएं, बीच में अपना फोकस ना लूज होने दें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई नई वीडियो चाहिए, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम इस चैनल पे फैक्ट्स, साइंस, एंटरटेनमेंट रिलेटेड वीडियोस लाते हैं। अगर आपको कोई स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप उसकी फरमाइश नीचे कमेंट में डाल सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। Thank you so much.